सरकार की जो एजेंसियां हैं, गुप्तचर एजेंसी, उसकी खबर है कि रक्षण में छड़ी वाला जीत गया है, अब इसको हराने के लिए रुपया लेके आ रहे हैं। हमसे काम के देखा हमारा ऐसा फौज है कि जब 9 तारीख के जब प्रचार बंद हुई तो लोग रुपया लेके चली है, दारू लेके आई है, राती के साथ मुर्गा काट के राती के लेके आई है। अयो जान जाओ मुर्गा ना है जो लड़का साड़वा टहरा था। नमस्कार मित्रों, ये है ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता। निकाय चुनाव जिस स्टेज पर पहुंच गया है, जिस दौर में पहुंच गया है, उसमें अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। सुहेल देव समाज पार्टी के कैंडिडेट इस चुनाव में कहां खड़े उतरेंगे, ये पहली बार सामने आएगा, क्योंकि वो पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। लंबे समय के बाद इस बार निकाय चुनाव में वो अपनी पार्टी की किस्मत का एक आकलन कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए किस तरह की ज़मीन है। इस बीच मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि अखिलेश यादव इस पूरे चुनाव के दौरान निकाय चुनाव प्रचार में एक तो देर से निकले, लेकिन देर से निकलने के बाद भी उनका जो सुर है चुनाव में, जो जिस बात पर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो हर जगह जाकर सिर्फ बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं की बात कर रहे हैं और उसमें जो सरकार की नाकामी है उसकी आलोचना कर रहे हैं। एक पहचान है, ताले से सुरक्षित की जाती चीज है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है ऐसे लोगों को ताले में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांत, उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। ऐसे लोगों पर हम कहते हैं ताला लगना चाहिए। क्या कह रहे हैं? बिजली आ रही है हरदोगंज से। कौन नहीं जानता हरदोगंज से कब से बिजली आ रही है? कोई आज से बिजली आ रही है हरदोगंज से? लेकिन ये सरकार बताए कि बिजली का एक भी कारखाना लगाया हो तो बताएं। और जो समाजवादी सरकार में लगा भी था बिजली का कारखाना, उससे बनने वाली बिजली को भी महंगे रेट में खरीदने दे रहे हैं। इसलिए इस शहर में और इस शहर के लोगों की एक अपनी अलग पहचान है। इनकी शिक्षा की वजह से पहचान है, गंगा जमुनी तहजीब की वजह से पहचान है, यहाँ पर पढ़ने वाले जो मिली जुली तहजीब के साथ आपस में मिलकर के रहते हैं वो पहचान है। यहाँ के अलीगढ़ के लोगों ने जहाँ कहीं भी गए होंगे शिक्षा दी है या ऊंचे स्थान पर रहकर के सेवा की है समाज की। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बहुत ही तीखे तेवर हैं उनके, बहुत ही ज़्यादा हमलावर हैं। चुनाव प्रचार में भी उनका एक आक्रामकता दिखाई दे रही है और लंबे समय से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले तो जैसा मैंने बताया कि पहले तो सरकारी मंचों से वो चुनाव प्रचार का एक दौर चल रहा था कि सरकारी कार्यक्रम है, वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, उसी में भाषण हो रहा है और भाषण के दौरान मुख्यमंत्री 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। उनकी सरकार में जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं को लागू किया जा रहा है उसकी चर्चा कर रहे हैं। नौजवानों में क्या उन्होंने नौजवानों के लिए किस तरह से टैबलेट और टैबलेट दिए हैं इसकी चर्चा कर रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदल दिया है, उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदल दिया है। राजनीतिक बातें भी कर रहे हैं और अभी भी जब सघन चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, पहले दौर का चुनाव ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरे दौर का ये आखिरी चुनाव है जो 11 मई को जिसके वोट पड़ने हैं और कल यानी 9 मई तक इसके लिए चुनाव प्रचार। 17 के पहले की स्थिति क्या थी? हमारे शहर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। किसी भी शहर में जाओ कूड़े का डंप पड़ा रहता था, यानी शहर की पहचान कूड़े के ढेर से दिखाई देती थी। और आज आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का भी बयान पढ़ा होगा। उनका बयान भी ये कहता है, वो कहते हैं नगर निकाय चुनाव में हमारी रुचि इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो कूड़ा उठाने का चुनाव है। यानी कूड़ा उठाना उनको ये लगता है जैसे उनकी प्रतिष्ठा की विपरीत है। एक व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, उनके द्वारा इस प्रकार के हल्के शब्दों का इस्तेमाल करना, और भाइयों बहनों वह तब
जब उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग नगरीय जीवन में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, ये इन 6 करोड़ लोगों का अपमान है। इन मतदाताओं का अपमान करने का प्रयास हो रहा है। ये कोड़ा नहीं, ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी गंदगी को सफाई करने का, उनकी अराजकता और उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर उस तरह से आक्रामक दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसा वो 2022 के चुनावों में जितना आक्रामक दिखाई दे रहे थे, जो पर्सनलाइज अटैक भी कर रहे थे वो योगी आदित्यनाथ पर। तो एक व्याख्या ये हो रही है कि शायद वो 2022 के चुनावों में उन्होंने उससे एक सबक लिया है कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला नहीं करना है, और इसकी वजह से उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो शायद ये संभल के वो बात कर रहे हैं और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ पर सीधे सीधे हमले नहीं कर रहे हैं, वो सरकार की बात कर रहे हैं और वो कुछ कड़वी बातें करने से बच रहे हैं। तो एक तो ये बात है, और अब देखना यह है कि चुनाव के नतीजे जब आते हैं तब अखिलेश यादव कहाँ ठहरते हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ ठहरती है। वैसे अखिलेश यादव ने चुनाव के लिए जितना प्रचार किया है, जितना रोड शो किया है, उसमें काफ़ी भीड़ जुट रही है, और देखा जाए तो 2022 के मुकाबले कोई उनका आकर्षण कम नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं जिनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके कार्यक्रमों से, उनकी नीतियों से, उनके भाषणों से, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो उन्होंने बदलाव किया है, जो जिस तरह से उन्होंने राजपाट चलाया है। अब देखना यह है कि निकाय चुनाव में नतीजे किस तरह से सामने आते हैं और उन नतीजों में किस तरह की झलक मिलती है 2024 के लिए, क्योंकि सभी मानते हैं कि ये 2023 का चुनाव, निकाय चुनाव, ये 2024 के लिए बहुत बड़ा पैमाना तय करेगा कि किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता में किस तरह की भावना है। क्योंकि चुनाव में मुद्दे निकाय चुनाव में निश्चित रूप से अलग होने चाहिए, और निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वही होने ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि एक पार्टी के प्रति अगर आपका समर्थन है तो उस पार्टी को सभी चुनावों में उसको समर्थन मिलना चाहिए। और इसीलिए शायद भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार की बात कर रही है, और निश्चित रूप से 2023 का ये चुनावी नतीजा बहुत कुछ तय करने वाला है 2024 के लिए। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।